हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम लोग इतना इम्पॉर्टेंट टॉपिक देखने वाले हैं जो कि हमारे वाइवा के लिए, प्रैक्टिकल के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है और इससे जुड़े क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। और जितनी भी आप वैकेंसी आती हैं गवर्नमेंट, तो उसके लिए जो एग्ज़ाम्स देते हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स, उसमें भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते ही हैं। फ़िलहाल तो अभी एग्ज़ाम्स के टाइम चल रहे हैं, तो एग्ज़ाम और वाइवा प्रैक्टिकल की तैयारी के लिए ये वीडियो मैंने स्पेशली बनाया है। और अगर आप चाहें तो इसे अच्छे से नोट करके रख लीजिए, क्योंकि जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देंगे उसमें ओटी से रिलेटेड क्वेश्चन ज़रूर आएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं कि ओटी टेक्नीशियन का रोल क्या होता है, ओटी में टेम्परेचर कितना होता है, वहाँ की ह्यूमिडिटी यानी आर्द्रता, तापमान, ये सब कितना होता है, प्रेशर कैसा होता है, कितना प्रेशर रखना होता है, पॉजिटिव होता है कि निगेटिव होता है, ओटी टेक्नीशियन का काम क्या होता है ओटी में। तो हम लोग ये सारे पॉइंट्स पे डिस्कशन करेंगे जो कि आपके इंटरव्यू में, प्रैक्टिकल में, वाइवा में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो में अंत तक जुड़े रहिएगा, जो आपको इम्पॉर्टेंट लगे उसे नोट करते चलिएगा। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं ऑपरेटिंग रूम। तो ऑपरेटिंग रूम क्या है? तो ऑपरेशन जहाँ पे होता है, एक ऐसा रूम जहाँ पे स्टेरिलाइजेशन को मेंटेन किया जाता है, जहाँ पे एसेप्टिक टेक्निक को भी फॉलो किया जाता है। तो ये हॉस्पिटल का एक ऐसा सेक्टर, एक ऐसा रूम होता है जहाँ पे मेनली सर्जिकल प्रोसीजर्स होते हैं। कोई अगर पूछे कि आप ऑपरेशन रूम यानी ऑपरेटिंग रूम से समझते क्या हैं, तो ये बता सकते हैं आप कि हॉस्पिटल का ये एक ऐसा सेक्टर है, एक ऐसा रूम है जहाँ पे ऑपरेशंस होते हैं, सर्जिकल प्रोसीजर्स होते हैं। ठीक। अब आता है कि ओटी का टेम्परेचर कितना होना चाहिए। तो मेनली आप कहीं देखेंगे 22 से 24, कहीं 20 से 24, कहीं 18 से 20, लेकिन एक रेंज लें तो 18 टू 24 डिग्री सेल्सियस जो है वो एक क्या कहते हैं आइडियल टेम्परेचर है ऑपरेशन रूम का। तो कितना? तो 18 टू 24। अगर कोई पूछे तो इसी रेंज में आएगा, 20 से 24 भी आ जाएगा इसी में, 18 से 20 भी आ जाएगा। और 18 से 24 एक रेंज आपको बताना है कि ओटी का जो तापमान होता है, टेम्परेचर होता है, वो 18 से 24 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। ठीक है। ये सर्जिकल टीम के कंफर्ट के अकॉर्डिंग भी होता है और इसलिए भी होता है कि जो भी इक्विपमेंट हैं, मशीन्स हैं, वो ज़्यादा काम में ली जा रही हैं, ज़्यादा देर तक चल रही हैं, तो वो ज़्यादा गर्म ना हो जाए, हीट ना हो जाए। ठीक है। तो ओवर हीटिंग को प्रिवेंट करने के लिए, मरीज़ को कंफर्टेबल जोन में रखने के लिए, और जो सर्जिकल टीम है यानी ऑपरेशन में जो जो भी नर्सिंग स्टाफ हैं, ओटी टेक्नीशियन हैं, या फिर आपके जो सर्जन हैं, यानी जितने लोग भी हैं वो आराम से सर्जरी कर सके, क्योंकि गर्मी में हो सकता है किसी को चक्कर आ जाए, किसी को सफोकेशन होने लगे। इसीलिए ओटी का टेम्परेचर मेंटेन्ड होना ज़रूरी है। तो ओटी का टेम्परेचर 18 से 24 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है। और ये क्यों होता है तो ये तो आप समझ गए, क्यों और कितना होता है यही जवाब आपसे लिया जाएगा। अब हमारा नेक्स्ट है कि ह्यूमिडिटी यानी आर्द्रता कितनी होनी चाहिए। ह्यूमिडिटी इसलिए मेंटेन किया जाता है ताकि ओटी में ड्राइनेस ना हो, सूखापन ना आ जाए। रूखा सूखापन रहेगा, एकदम अजीब सा लगेगा, इरिटेशन होगा, मरीज़ के लिए भी सही नहीं होगा, जो वहाँ पे काम कर रहे हैं उनके लिए भी सही नहीं होगा। तो ड्राइनेस को प्रिवेंट करने के लिए और एक एक्सेस मॉइस्चर को यानी ज़्यादा नमी भी दिक्कत कर सकता है, तो नमी को प्रिवेंट करने के लिए और एक्सेसिव ड्राइनेस को, यहाँ मैंने ये लाइन इंक्लूड कर रखा है कि ड्राइनेस को और मॉइस्चर को प्रिवेंट करने के लिए, क्योंकि अगर टेम्परेचर, अगर ह्यूमिडिटी है, आर्द्रता अगर वो मेंटेन नहीं रहेगी तो एक कंडीशन होगा कि खूब नमी हो जाएगी ओटी में, और जब ह्यूमिडिटी मेंटेन नहीं रहेगी तो ये भी हो सकता है कि बहुत ज़्यादा ही सूखापन आ जाए, ड्राइनेस हो जाए। तो ह्यूमिडिटी क्यों मेंटेन होनी चाहिए? तो ड्राइनेस ना हो सके ज़्यादा, ना ही नमी हो सके, मॉइस्चर हो सके। कितना होना चाहिए? तो 30% टू 60% होना चाहिए ह्यूमिडिटी। कहीं कहीं आपको ये 40 टू 60 भी मिलेगा, तो आप एक रेंज ले लीजिए, 30 टू 60% जो है वो ह्यूमिडिटी होनी चाहिए ओटी की। नेक्स्ट है कि प्रेशर कैसा होता है, निगेटिव होता है, पॉजिटिव होता है। तो ओटी का जो प्रेशर होता है, एयर प्रेशर, वो आपका पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि पॉजिटिव प्रेशर रहेगा यानी ओटी का प्रेशर ज़्यादा रहेगा, तभी तो हाई टू लो आपने पढ़ा होगा कि
हाई टू लो सब कुछ होता है, ठीक है। यानी यहाँ पे ज़्यादा प्रेशर है, यहाँ के एयर्स बाहर जाएंगी लो टेम्परेचर लो प्रेशर में, ठीक है। यहाँ ज़्यादा है यहाँ कम है, तो यहाँ से यहाँ पे ये रिप्लेस होगा, यहाँ पे जाके फिल करेगा कि दोनों बराबर हो जाए, ठीक है। तो इसीलिए क्या होता है कि ओटी के प्रेशर को ज़्यादा रखा जाता है, पॉजिटिव रखा जाता है, ताकि ओटी के जो भी एयर जो भी वहाँ पे कंटामिनेंट्स हैं वो सब क्या हो, बाहर निकल जाएं, ठीक है। और इससे क्या हुआ कि जो भी डस्ट वगैरह है, जो भी कंटामिनेंट्स हैं, जो भी धूल कण हवा, वो इकट्ठा ना हो ओटी में। इसीलिए ओटी में पॉजिटिव प्रेशर रखा जाता है, जो कि क्या प्रिवेंट करता है, तो कंटामिनेंट्स की एंट्री को रोकता है। क्योंकि अगर ओटी का जो प्रेशर है वो कम होगा तो बाहर की चीज़ें अंदर आएंगी, बाहर के धूल मिट्टी कण सब हवा के थ्रू अंदर आएंगी ओटी में, तो ये क्या होगा, ये इन्फेक्शन का एक सोर्स होगा। इसीलिए ओटी का प्रेशर हमेशा पॉजिटिव रखना चाहिए, ताकि आप कंटामिनेंट्स यानी वो जो डस्ट वो भी एयर जो है बाहर जो एक्सटर्नल एयर एक्सटर्नल डस्ट है उसकी एंट्री को प्रिवेंट कर सकें, ठीक है। तो पॉजिटिव प्रेशर होना चाहिए ओटी का। अब है कि इससे इन्फेक्शन के रिस्क जो है, इन्फेक्शन का चांस जो है वो भी काफ़ी कम हो जाता है। The pressure differential keeps the air flowing out from the OR operating room into other areas, maintaining a controlled environment. अगर हम प्रेशर अगर पॉजिटिव रखते हैं तो ओटी में इन्फेक्शन कम होगा, जो भी डस्ट वगैरह हैं, जो भी कंटामिनेंट्स हैं, उनकी एंट्री भी कम होगी, ठीक है, उनकी एंट्री को भी रोका जाएगा, और इससे ओटी का जो इन्वायरमेंट है वो भी मेंटेन रहेगा, ठीक। तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है कि प्रेशर कैसा होना चाहिए ओटी का, कितना टेम्परेचर होना चाहिए, कितना ह्यूमिडिटी होना चाहिए, और ऐसा क्यों होना चाहिए, तो ये भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट है कि ओटी का डायमेंशन यानी साइज़ कैसा, आप लोग घर भी बनाते हैं तो इतनी फीट ऊंचाई, इतनी फीट चौड़ाई लंबाई, ये सब आप देख के बनाते हैं। उसी तरीके से ओटी को बनाने के लिए भी एक डायमेंशन होता है, एक प्रोटोकॉल होता है, जिसमें आपको वहाँ की स्लाइडिंग डोर्स होनी चाहिए। स्लाइडिंग यानी कि आप जो घर में ऐसे दरवाज़ा बंद करते हैं वैसा नहीं, यहाँ पे स्लाइडिंग डोर्स होते हैं, ऐसे खींचें फिर लगाएं, तो उससे क्या होता है कि बाहर के कंटामिनेंट्स अंदर नहीं आ पाएंगे, आवाज़ भी नहीं होगा, नॉइज़ फ्री भी होगा, बहुत स्मूथली वो रहता भी है, बहुत स्मूथली वो बंद होगा और खुलेगा। तो स्लाइडिंग डोर्स ओटी में होनी चाहिए। और जो वॉल्स होती हैं, जो फ्लोर होती हैं, वो सब बहुत ही स्मूथ होती हैं, बहुत ही डस्ट फ्री रहने के लिए उसको स्मूथ बनाया जाता है। फायर प्रूफ, वाटर प्रूफ, यानी बहुत ही अच्छी क्वालिटी का यहाँ पे सब कुछ बनाया जाता है, चाहे वो वॉल हो, फ्लोर्स हो यानी दीवार हो, ऊपर का रूफ हो, कुछ भी, तो उसको बहुत ही अच्छे तरीके से बनाया जाता है। ओटी का कलर भी इसी के अकॉर्डिंग बनाया जाता है कि वहाँ का इन्वायरमेंट मेंटेन रहे। अब है कि डायमेंशन मेनली हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो डायमेंशन 400 से 600 स्क्वायर फीट होता है। अगर स्क्वायर फीट में कोई आपसे क्वेश्चन पूछे तो यहाँ पे आपको बोलना है 400 to 600। 400 माइनर ओटी के लिए, 600 मेजर ओटी के लिए, ठीक है। नॉर्मल आपका देखें तो ओटी का यही है डायमेंशन की 400 to 600 स्क्वायर फीट। अब आपका है कि स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग रूम इज ऑफन डिज़ाइन टू बी अबाउट 20 फीट बाई 20 फीट। जो स्टैंडर्ड ओटी होती है वो 20 फीट बाई 20 फीट यानी 20 इंटू 20 फीट के ये में बनाई जाती है डायमेंशन में। तो आपको बताना है 400 स्क्वायर फीट आपका ओटी का डायमेंशन होना चाहिए या फिर 600 स्क्वायर फीट। अब आपका है यहाँ पे मेनली ये जो डायमेंशन दिया गया है वो सबको देखते हुए बनाया गया है कि इस मतलब अच्छे से जगह मिल जाए प्रोसीडर करने के लिए। कितनी टीम्स होंगी यानी सर्जिकल टीम, एनेस्थेसियोलॉजिस्ट होते हैं, कुछ टेक्नीशियन होते हैं, कुछ वहाँ पे अदर वर्कर होते हैं, हेल्थ केयर वर्कर, तो सबको ही वहाँ पे आ जाए, सारे काम अच्छे से हो पाए। जैसे घर में आप रह रहे हैं तो खाने पीने के लिए, रहने के लिए किचन, वॉशरूम सब कुछ आप देख के बनाते हैं। इसी तरीके से ओटी को भी इसी तरीके से तैयार किया जाता है कि वहाँ सारे काम परफेक्टली हो पाएँ और स्पेस भी रहे वहाँ पे। ये नहीं कि बहुत भीड़ हो जाए, बहुत मतलब कि बहुत ही मतलब भीड़ हो जाए, बहुत इन्फेक्शन का स्रोत वहाँ से आते रहे, तो ऐसा नहीं बनाना होता है। इसीलिए ओटी का जो डायमेंशन है वो स्टैंडर्ड रखा जाता है, यानी कि 400 स्क्वायर फीट से लेकर 600 स्क्वायर फीट होना चाहिए। नेक्स्ट है कि डायमेंशन अगर मीटर में देखें तो 6 मीटर यहाँ पे लंबाई, 6 मीटर चौड़ाई, 3 मीटर हाइट होना चाहिए। तो 6 इंटू 6 इंटू 3, ठीक है। अगर मीटर में देखें तो ये बता दीजिएगा 6 मीटर लेंथ, 6 मीटर विड्थ
और 3 मीटर हाइट। तो ये मेनली डायमेंशन है जो कि नॉर्मली आपसे वाइवा में, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, प्रैक्टिकल में, आपका ऐसे इंटरव्यू वगैरह में पूछा जा सकता है। These conditions may vary slightly based on the specific needs of the surgery, the equipment used, and the hospital's protocols. Operating rooms are carefully controlled environments to support the success and safety of surgical procedures. यानी यहाँ बोल रहा है कि ये जो कंडीशन बताई गई कि इतना स्क्वायर फीट होना चाहिए, इतना टेम्परेचर होना चाहिए, इतना प्रेशर, इतना ह्यूमिडिटी, तो ये कहीं कहीं वैरी भी करता है। कहीं वही तो मैंने बताया, कहीं 18 से 20 टेम्परेचर होगा, कहीं 20 से 24, कहीं 18 से 24 के बीच में। तो ये वैरी भी कहीं कहीं अलग भी होता है। कुछ वहाँ पे ये जो डायमेंशन है ओटी के वो थोड़ा अलग हो सकता है, वैरी कर सकता है एक जगह से दूसरे जगह पे। ठीक है, एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल में थोड़ा अलग हो सकता है कि वहाँ 400 स्क्वायर फीट का बनाया गया तो कहीं 600 स्क्वायर फीट का ओटी बनाया गया। तो वो कंडीशन पे डिपेंड करता है कि वहाँ पे कितना ऑपरेशन लोड है, कितना वो नीड के अकॉर्डिंग देखा जाता है। जैसी सुविधा हो, जैसे वहाँ के हॉस्पिटल प्रोटोकॉल्स हो, कौन कौन तरह की मशीन्स यूज की जा रही हैं, इस पर भी डिपेंड करता है कि ओटी कितना बड़ा कितना छोटा बनाना है। ठीक है, माइनर ओटी, मेजर ओटी इसी पे होता है, क्योंकि आप जानते हैं ओटी में तरह तरह की मशीन्स होती हैं, एनेस्थीसिया मशीन, कॉटरी मशीन, सीआर मशीन, माइक्रोस्कोपिक मशीन, तो बहुत तरह की मशीन्स होती हैं। उनको रखने के लिए भी जगह चाहिए होता है, प्रोसीजर करने के लिए भी जगह चाहिए होता है। तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए ओटी को प्रिपेयर किया जाता है, उसका डायमेंशन डिसाइड किया जाता है। अब नेक्स्ट सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक हमारा है कि एक ओटी टेक्नीशियन का रोल क्या है। क्योंकि अगर आप इंटरव्यू देने जाते हैं या फिर आप प्रैक्टिकल में वाइवा ही दे रहे हैं तो आपसे जो है ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जा सकते हैं कि एक ओटी टेक्नीशियन की भूमिका क्या है ओटी में, आखिर उनका काम क्या है। तो हम लोग 10 to 15 पॉइंट्स डिस्कस करने वाले हैं मेनली। तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ऐसे ही चैनल से जुड़े रहिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि और सभी को भी हेल्प मिले। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इस नए टॉपिक के साथ। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको सारी लेटेस्ट वीडियो की अपडेट्स मिलती रहें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।